हेलो एवरीवन। आज हम पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस समझते हैं। पावर फैक्टर होता क्या है? पावर फैक्टर अभी तक आप पढ़ते आए हैं cos पाई। आपने रियल पावर का रिलेशन देखा कि इज इक्वल टू वी आई cos पाई। तो ये होता है एंगल, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इतना ही आप जानते हैं अभी तक। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आपने पावर ट्रायंगल पढ़ा है। ये पावर ट्रायंगल, यहाँ यदि हम देखें तो हमारी यूजफुल पावर क्या होती है? हमारी यूजफुल पावर सिर्फ इतनी होती है, रियल पावर। ठीक, ये आपका थीटा होता है। ये किसके कारण से हो जाता है? ये रिएक्टिव पावर के कारण से होता है। रिएक्टिव पावर यूजफुल नहीं, यूजफुल आपकी कौन सी पावर होती है? रियल पावर होती है। तो हमें क्या डिजायरेबल होता है? डिजायरेबल ये होता है कि थीटा हमारा जो रहे वो कम से कम रहे, सो देट आपकी यूजफुल पावर जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। एस जो रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा पी के पास रहेगा। एस और पी यदि अलाइन हो जाते हैं तो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक, तो क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं पावर फैक्टर के कम हो जाने से? हम देखते हैं पावर फैक्टर cos पाई क्या होता है? cos पाई इज इक्वल टू p अपॉन वी आई। ठीक, इसका मतलब यदि आपका पावर फैक्टर कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? करंट का वैल्यू बढ़ेगा। पावर फैक्टर यदि कम रहता है आपका तो करंट का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। यदि पावर फैक्टर कम है तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाने से क्या ड्रॉबैक है? करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका वोल्टेज ड्रॉप जो रहेगा इंक्रीज होगा। यदि आई इंक्रीज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा। वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन जो रहेगा ना वो पुअर रहेगा। वोल्टेज रेगुलेशन जो आता है वो पुअर रहेगा, मतलब ज्यादा रहेगा। वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होना मतलब बुरा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। वोल्टेज ड्रॉप के ज्यादा होने के कारण से एक और चीज होगी, आपकी इफिशियंसी जो रहेगी सिस्टम की वो भी पुअर रहेगी। इफिशियंसी पुअर रहना मतलब इफिशियंसी कम रहना। वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होना मतलब वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होना। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगा, इफिशियंसी पुअर होगी। साथ ही साथ यदि आप आई बढ़ता है तो आपको कंडक्टर का साइज ज्यादा लगेगा, कॉपर ज्यादा लगेगा, मोटा कंडक्टर यूज करना पड़ेगा, हैवी सिस्टम होगा, बल्कि सिस्टम होगा। ये इसके सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। साथ ही साथ जब आपका घर में या इंडस्ट्री में जब पावर फैक्टर पुअर होता है तो जो देने वाले हैं सप्लाई, आपकी जो कंपनीज रहती है वो उस पर पेनल्टी भी चार्ज करती है, मतलब आपकी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए पावर फैक्टर को आप क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा रहे, इम्प्रूव रहे, नियर यूनिटी रहे। तो ये इसका होता है सिग्निफिकेंस। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? ज्यादातर लोड हमारे इंडस्ट्री के जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? इंडक्टिव नेचर के रहते हैं। हमारे घरों में भी जो चीजें रहती है या जो इंडस्ट्रीज में जितनी भी चीजें रहती है वो ज्यादातर आपकी इंडक्टिव नेचर की रहती है। मतलब आपके पास पावर फैक्टर पुअर होने का कारण क्या होता है? कारण होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड रहने के कारण से आपका पावर फैक्टर पुअर होता है। उसको कंपनसेट करने के लिए या पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? कैपेसिटिव लोड को इंट्रोड्यूस करते हैं या कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। कैपेसिटेंस को जब आप पैरेलल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपका पावर फैक्टर जो रहता है वो इम्प्रूव हो जाता है। जो रिएक्टिव वार्स रहते हैं वो आपस में कैंसिल आउट होते हैं, पावर फैक्टर जो रहेगा आपका वो इम्प्रूव मिलता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, सिस्टम को कंपनसेट करने के लिए या पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिएक्टिव वार्स। कैसे वाले यूज करते हैं? कैपेसिटिव वार्स हम इंसर्ट करते हैं सर्किट में, जिससे आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता है।